students. Today we will discuss on the molecular analysis of shoot apical meristem part 2. In this lecture we will discuss on some more genes of shoot apical meristem. MGOUN gene of Arabidopsis, similar to STM mutant, cell division in the shoot apical meristem of MGO embryos are distorted to some extent, leading to the formation of a larger than normal meristem. अगर ये जो MGOUN जीन है, इसका जो काम होता है कि जो कोशिकाएं शूट एपिकल मेरिस्टम एम्ब्रियोस में, इसमें जो कोशिका उनको साइज को कंट्रोल करना. ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द कॉर्पस central mother cell region of the meristem undergoes proliferation to form a fasciated structure. These effects are likely to imply the WUS and MGO genes are specifically required for the maintenance of the structural and functional integrity of the shoot apical meristem, particularly its central mother cell zone. However, तो जो MGOUN जीन है उसका जो मेन फंक्शन है, जो सेंट्रल मदर सेल्स है उसमें जो कॉर्पस रीजन है उसके अंदर कोशिकाओं को बनाए रखना. अगर इसके अंदर जैसे अगर म्यूटेशन होता है इस जीन के अंदर, तो जो MGO म्यूटेंट जो होते हैं उनमें जो कोशिकाओं का आकार होता है वो बढ़ जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि जो WUS एंड MGO जीन्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मेंटेनेंस. जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसके संरचनात्मक एंड कार्यात्मक के प्रणाली के लिए इन दोनों का साथ में इम्प्लाई करता है. ये दोनों ही साथ में चाहिए होते हैं इनके कार्य करने के लिए. No apical meristem. The embryos of Petunia species which carry a no apical meristem, num mutation, also do not develop an apical meristem. जो पेटूनिया का जो प्लांट है उसमें एक म्यूटेशन पाई जाती है प्लांट्स में, कहते हैं नो एपिकल मेरिस्टम या नम म्यूटेशन. तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो एपिकल मेरिस्टम उसका डेवलपमेंट नहीं होता है. इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो मानते हैं कि जो प्रोटीन है, नम प्रोटीन जो कि जो नम जीन है उसका जो कार्य होता है कि सिग्नल्स भेजना सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, वो इनहिबिट्स कर देता है सेल डिवीजन अराउंड द मेरिस्टम इन द हार्ड टू टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो. तो जैसे ही जो एम्ब्रियोस कि जब कोशिका में जब विभाजन होता है तो जैसे ही वो हृदयाकर एम्ब्रियो से टॉर्पिडो शेप में तरफ बढ़ता है तो उसमें ये जो मेरिस्टम्स हैं उनका विभाजन को ये रोक देता है नम जीन. तो जिसके कारण से कि इसके अंदर ये नम म्यूटेशन पेटूनिया में पाई जाती है. क्लेवेटा जीन्स. In addition to STM and WUS gene which promote meristem differentiation, there are other genes in Arabidopsis that regulate meristem size by repressing the activity of initials. तो STM और WS जीन्स के अलावा भी ऐसे जो मेरिस्टम के अंदर जो विभेदन होता है उसके लिए कुछ जीन्स हैं जिससे कि जो मेरिस्टम का जो कोशिकाओं का जो आकार है वो बनाया जा सकता है बाय रिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ, जो आरंभिक कोशिकाएं हैं उनका रिप्रेस करके उनकी एक्टिविटी को कोशिकाओं का आकार और विभेदन बनाया जा सकता है. These are क्लेवेटा जीन्स. ये जो जीन्स हैं वो हैं CLV1, CLV2, CLV3 एंड एक्स्ट्रा कॉटलिडन जीन्स, XTC जीन्स है. ये सब मिलके जो भी मेरिस्टम के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है उसको मेंटेन करते हैं. म्यूटेशंस इन दिस जीन्स कॉज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन द सेंट्रल जोन.
अगर इन कोशिकाओं के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स हैं सेंट्रल जोन के अंदर, उनका जो नंबर है वो एकदम से बढ़ जाता है सेंट्रल मदर जोन के अंदर, ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब प्ररोशिष विभज्यत की जो केंद्रीय कोशिका है उसका आकार में एकदम से वृद्धि होती है. द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स अपेरेंटली इज ड्यू टू अ फेलियर to promote cells in the flank meristem towards differentiation. CLV3 expression is mainly restricted to L1 and L2 layers and to a few L3 cells in the central zone and probably marks the initials in this layer. तो ये जो कार्य ऐसा जो इनका जो वृद्धि होती है वो इसलिए होती है कि जो CLV3 सेल्स हैं वो क्या कार्य करते हैं, उनका कार्य होता है कि जो कोशिकाएं इनिशियल्स होती है उनको मतलब फ्लैंक मेरिस्टम में भेजना की कौन सी कोशिकाएं क्या है, इसको एक L1 से उधर प्रमोट करना जिससे कि उनमें विभेदन हो सके. तो इन कोशिकाओं में फेलियर हो जाता है जिसके कारण की जो जीन है CLV3 जीन है उसके एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण की ये जो फेलियर होता है सेल्स को, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको फ्लैंक रीजन में नहीं भेज पाते हैं इस जीन के अभाव में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द Arabidopsis shoot meristem and Arabidopsis seedling is shown a longitudinal section through the shoot apex. तो यहाँ आप देखिए ये डिफरेंशिएशन हो रहा है L1, L2, L3, एक सेंट्रल जोन है और ये पेरिफेरल जोन है. तो कोशिकाओं ये रिब जोन है, तो यहाँ से कोशिका जाके इधर की तरफ इनको भेजा जा रहा है. The cells expressing CLV underline the L1 and L2 layers. As already stated, WUS expression is in the deep lying central mother cells or organizing cells that confer initial cell identity to the overlying neighboring cells. जो WS जो जीन है वो एक्सप्रेशन होता है डीप लाइंग सेंट्रल मदर सेल और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ये ऑर्गेनाइजर है सेल्स का जो करता है इनिशियल सेल की आइडेंटिटी ओवरलाइंग नेबरिंग सेल्स. द सिग्नल्स फ्रॉम CLV1 और CLV3 रीजन्स एक्ट नेगेटिवली टू डैम्पर. अगर हमने जैसे कोशिकाएं बनती है जो आरंभिक जो प्ररोशिष कोशिकाओं विभज्यक तक जो बनता है सेंट्रल मदर सेल्स में, इसमें जो WS जीन है उसको अगर कोशिका नहीं चाहिए होती ज़्यादा तो CLV1 और CLV3 नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं कि हमें और कोशिकाएं नहीं चाहिए. It has been proposed that CLV3 protein secreted by the initials in the apex moves through the apoplast and binds to a CLV1 or CLV2 receptor complex and codes the down regulation of WS. तो CLV3 एक प्रोटीन सीक्रेट करता है वाई द इनिशियल, जो इनिशियल्स होते हैं अपेक्स में एपोप्लास्ट के थ्रू, और बाइंड करता है वो CLV1 एंड CL2 रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स होता है उनसे बाइंड करके वो इनका रेगुलेशन करता है WS जीन्स का. मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इनिशियल एक्टिविटी थ्रू आउट डेवलपमेंट. और इस तरह से जो आरंभिक कोशिकाओं होती है उनका जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन किया जाता है. Thus, through this feedback loop, a balance is said to be maintained between the proliferation of promeristem cells and the loss of promeristem cells through differentiation and the initiation of the lateral organs in the flank meristem. तो ये जो फीडबैक, इसको नाम दिया गया फीडबैक लूप, जो मैं अगली एक क्लास में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी. ये जो फीडबैक लूप है इट इज अ बैलेंस बिटवीन करता है जो नए जो प्रोमेरिस्टम सेल्स हैं वो बनते हैं उनसे एंड द लॉस ऑफ प्रोमेरिस्टम सेल्स थ्रू डिफरेंशिएशन. और उनको मतलब कि उनका जो विभेदन हो रहा है उनको कैसे रोका जाए, और उनका जो इनिशिएशन है लेटरल ऑर्गन
जब विभेदन होगा तो जो कोशिकाएं कहाँ भेजी जाती है, लेटरल ऑर्गन्स इन द फ्लैंक मेरिस्टम। तो उन कोशिकाओं का पहले वहां पे बनती है, फिर उनको विभेदन के लिए अलग अलग स्थानों पे भेजा जाता है। तो उनके बाद में विभेदन होके उनसे नई जो पादप के जो अंग है वो बनते हैं। मॉडल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स इन अरेबिडोप्सिस। तो हम ये मानते हैं कि WS यहाँ पे ये जो सेंट्रल जोन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेम सेल्स है और W ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जो कि यहाँ से जो कोशिकाएं बन के यहाँ जाती है, स्टेम सेल्स बनते हैं यहाँ से। शूट मेरिस्टम सेंट्रल जोन comprises both the stem cells and the organizing center, expressing CLV3 and WS respectively. WS activity in the OC results in specification of the stem cells identity in the 3 outermost cell layer. ये आइडेंटिटी करता है जो WES है कि क्या स्पेसिफिक फंक्शन ये सेल्स कोशिकाएं करेंगी, इनका स्पेसिफिकेशन WS निर्धारित करता है। In the isolation of shoot meristem stem cell mutants in Arabidopsis। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है स्टेम सेल्स है, इसके अंदर जो प्राइमोडिया है, लीव्स प्राइमोडिया यहाँ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यह है सेंटर सेल, सेंट्रल सेल से पहले। बाद में जो प्राइमोडियम बना लीफ, उसके बाद में सेंट्रल सेल से जो बाद की जो लीफ है वो सेंट्रल सेल के विभाजन से बनती है। First leaf primordia green arise before the central cells appear to be specified red, whereas subsequent leaves are derived from the, उसके बाद में जो subsequent जो cells है वो derive होती है stem cell से। Mutations affecting partitioning of the shoot meristem primordium could result in altered size of the स्टेम सेल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द, अगर इनमें म्यूटेशन होता है शूट मेरिस्टम में प्राइमोडियम, तो इसमें जो स्टेम सेल रीजन उसमें एक अंतर आता है। तो यहाँ देखिए, अगर इसे म्यूटेशन हो रहा है तो इससे जो म्यूटेशन हो वो बनता है STM म्यूटेंट्स बनता है। तो यहाँ पे जो प्राइमोडियम है जो स्टेम सेल से उसमें हो रहा है म्यूटेशन, तो यहाँ पे उसके कारण से जो प्राइमोडियम है टुगेदर रहते हैं, फ्यूज ड्रैगन रहते हैं, और यहाँ पे जो क्लेवेटा के कारण जो इसका मेरिस्टम की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे म्यूटेशन बन रहा है और यहाँ पे WS म्यूटेंट्स है, स्टेम सेल altered cells in the center but normal first leaves represented by a WS seedling। तो इसका वाइट टाइप है, ये इसके म्यूटेंट्स है अरेबिडोप्सिस की। The STM gene has been cloned and its predicted amino acid sequence shows a strong homology to the homeodomain coded by the homeobox gene of the noted gene of MAGE। तो जो STM जीन को क्लोन किया गया और उसकी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो पता की गई, तो उसकी जो सीक्वेंस है वो किसके समान देखिए, जो होम्योडोमेन कोडेड जो होम्योबॉक्स जीन है मेज के, मक्का के जो नोटेड जीन है मेज का, उससे इसकी समानता, जैसे सीक्वेंस इसके अंदर वैसे सीक्वेंस इसकी अमीनो एसिड्स की पाई गई। The initial expression of the transcripts of which is seen in the early differentiating shoot meristem of MAGE embryos and continues to be seen during post-embryonic stages as well as in the shoot apical meristem। जो मेज की जो शूट एपिकल मेरिस्टम में जो ट्रांसक्रिप्ट ली गई, उसमें जो अर्ली डिफरेंशिएशन होता है शूट एपिकल मेरिस्टम में, उसकी जो सीक्वेंस है वो सेम सीक्वेंस STM जीन्स में देखी गई। तो इसमें जो जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए मेज के अंदर, वो कहलाते हैं नोटेड जीन, और इसको हम KN1 शॉर्ट फॉर्म में डिनोट दिखाते हैं।
In rice, a gene similar to the KN1 called OSH1 gene. तो राइस के अंदर ऐसा ही सिमिलर जीन मिला है OSH1 ओरिजा सटाइवा होमियोबॉक्स. The rice OSH1 gene shows the formation of clumps by shoot apices similar to a teratoma. OSH1 is probably important in maintaining the cells of the shoot apical meristem in the undifferentiated state. तो जो राइस के अंदर भी ये जीन रेस्पॉन्सिबल है शूट एपिकल मेरिस्टम को मेंटेन करने के लिए. Many other gene products are essential for the proper organization of the shoot apical meristem in the embryo and in the developing shoot. ऐसे कई जीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम के संरचनात्मक इकाई के लिए जरूरी होते हैं. ऐसे प्रोडक्ट है embryonic flower which interferes with the development of the typical tunica corpus organization right from the heart-shaped stage of the embryo. This effect is noticed even in meristem of shoot differentiating from callus. तो ये जो embryonic flower जीन है, ऐसे ये जीन जो ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जब जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं फ्रॉम हार्ट शेप टू, उसके बाद में तो उनमें ये एम्ब्रियोनिक फ्लावर जीन पाया गया. और साथ में ही जो शूट बनते हैं कैलस से, जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें जो कैलस से शूट, उसमें भी इस तरह के जीन्स पाए गए हैं एम्ब्रियोनिक फ्लावर. द पेक्युलरिटी इज दैट द मेरिस्टम डायरेक्टली फॉर्म्स अ रिप्रोडक्टिव अपेक्स. इस मेरिस्टम की एक खासियत है कि डायरेक्टली क्या फॉर्म करते हैं, डायरेक्टली फॉर्म करता है रिप्रोडक्टिव अपेक्स बनाता है. The other genes that control the shoot apical meristem activity are, ऐसे जीन्स जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम कंट्रोल करते हैं वो है अल्ट्रा पेटला 1 एंड 2. शॉर्ट में हम इसको ULT 1 एंड 2 बोल सकते हैं. हनाबा, टेरेनुआ, हेरी मेरिस्टम शॉर्ट में HAM, फेवोल्यूटा, PHAV, फेबुलोसा, रेवोल्यूटा, कोरोना, पाउंड फुलिश और स्टिप etc. In addition to the genetic control for shoot apical meristem organization and activity, there is a hormone regulation for the organization and activity. तो जेनेटिक कंट्रोल के अलावा जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसका जो रेगुलेशन होता है वो हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा भी होता है. तो इसमें जो कुछ ऑक्सिन्स है, जो ऑक्सिन है वो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जिससे कि शूट एपिकल जो मेरिस्टम है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल किया जाता है. तो उसकी जो क्वांटिटी है हार्मोन की, ऑक्सीजन ज़्यादा है कम है, क्या मूवमेंट, उसके आधार पर भी हम इसके ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में अंतर देखा गया है और रेगुलेट करता है इसकी एक्टिविटी को शूट एपिकल मेरिस्टम को. अब अगली क्लास में हम कुछ मैकेनिज्म के बारे में और चर्चा करेंगे जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है. थैंक यू.